नाजरीन, इस शख्स को कादियानी कहा जाता है। नाजरीन, इस शख्स को अल्लाह का गुस्ताख कहा जाता है। नाजरीन, इसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख कहा जाता है। इस शख्स को अहलुल बैत का गुस्ताख कहा जाता है। इस शख्स को सहाबा कराम, औलिया कराम का गुस्ताख कहा जाता है। ठीक है भाई, जब कोई शख्स अल्लाह की तौहीद की बात करे और वो भी कुरान से, तो उसको अल्लाह का गुस्ताख कहते हो। जब कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत कुरान से बताए तो वो क्या रसूल अल्लाह का गुस्ताख है? जो अहलुल बैत के बारे में कहे कि अल्लाह से डर जाओ, अहलुल बैत के बारे में, तो आप उसके बारे में कहेंगे कि यह अहलुल बैत का गुस्ताख है। जिसकी वीडियोस सहाबा कराम के बारे में बेतहाशा हो, उसके बारे में आप कहें कि यह सहाबा कराम का गुस्ताख है। जो कहे कि औलिया कराम, उनको डिक्लेयर करो जो कुरान और हदीस की बात करें। जो कहे कि ये इबारात कुफरिया है, शिरकिया है, तो इस वजह से इस शख्स को आप कहें कि ये औलिया कराम का गुस्ताख है। वाह भाई वाह, क्या कहने। जब मुफ्तियाने किराम के पास इसके खिलाफ कोई सबूत ना हो, इससे वो इल्मी बहस ना कर सके, वो जो मसलक परस्त है, आज इसको कहते हैं कि ये तफरकाबाजी को परवान चढ़ा रहा है। मेरे भाई, कुछ खुदा का खौफ करो। वो मुफ्ती साहिब जो मिंबर रसूल पर कहे कि ज़कर नालायक, और इंजीनियर अली मिर्जा के बारे में क्या कुछ कहे, कादियानी कहे, जिसके नाम में मिर्जा आ जाए उसको मिर्जा ही कह दे। कुछ खुदा का खौफ करो यार। जो कहे कि कुरान डायरेक्ट पढ़ो, अहदीस डायरेक्ट पढ़ो, और उसके मद्दे मुकाबिल आप लोग कहें कि ना डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। अरे खुदा का खौफ करो, जिस कुरान को गोरा पढ़ के मुसलमान हो रहा है और उसने डायरेक्ट पढ़ा है, और अगर ये मुसलमान पढ़े तो ये गुमराह हो जाएगा। अरे खुदा का खौफ करो यार। जाओ जाओ चंदा बटोरने वालों, आज किस चीज के बारे में आप कहते हैं? अरे इस शख्स जैसी लॉजिकल रीजनिंग लेकर तो आओ, जो पॉडकास्ट में बैठता है और कहता है पूछो भाई, जो पूछना चाहते हो, जो मर्जी पूछो, डरता नहीं है। एक गिला है इंजीनियर अली मिर्जा के स्टूडेंट से, वो ये है कि उनके स्टूडेंट्स इस्लाम को प्रीच करें, ना कि इंजीनियर अली मिर्जा को। इसमें मैं इंजीनियर अली मिर्जा साहब की गलती नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन को फैलाओ। मेरी प्रीचिंग ना करो, इस्लाम की प्रीचिंग करो। He is truly a legend. He is truly a Muslim. I give him a credit कि ये वो शख्स है, a man who has put तौहीद in my heart. वो जो कभी हम गफलत में डूबे हुए थे, वो जो हम दरबारों पर जाकर नमक चढ़ाते थे, वो जो हम दरबारों में जाकर मन्नतें मांगते थे, अगर आज अल्लाह पाक ने इसको जरिया बनाया है मेरे लिए, कि जिसने मुझे बताया कि तौहीद का मतलब हाजत रवा अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह, मददगार अल्लाह, उसको पुकारो, जब पुकारोगे वो सुनेगा। और जो कहे कि अल्लाह के रसूल से मदद ना मांगो, अल्लाह से मदद मांगो, हजरत अली अलैहिस्सलाम से, औलिया कराम से मदद ना मांगो, अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हमें यह तलकीन की है कि अल्लाह से मदद मांगो। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी अल्लाह से मदद मांगी। आज आप लोग कहते हैं कि अल्लाह के बंदों से मदद मांगी। खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। He is truly a Muslim, no doubt. जो कुरान और हदीस की बातें कहे, माशा अल्लाह। लिहाजा अपने फतवों को जेबों में डालो और यहां से खिसक जाओ। आपने मसले को प्रमोट किया है,
آپ مجرم ہو اس دین کے. آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ ہمیں اسلام کہتے. آپ کہتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی. آپ کہتے ہیں فلاں مشرک ہے, فلاں وہ ہے, فلاں گستاخ ہے. ارے چھوڑو یار, امت مسلمہ بنو, امت محمدیہ بنو. امام کعبہ کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی. وہ مولانا طارق جمیل صاحب آپ کیا خوب کہتے ہیں کہ کیا اللہ اتنا کمزور ہو گیا ہے معاذ اللہ کہ وہ اپنے گھر میں اپنے ہی گستاخ کو, اپنے رسول کے گستاخ کو امامت کے لیے آگے رکھے. خدا کا خوف کرو یار, خدا کا خوف کرو. اس قدر غفلت میں نہ ڈوبو. وہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ سب سوئے ہوئے ہیں, مریں گے تو سب جاگ جائیں گے. یہ تو جب ہم مریں گے تب پتا چلے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سچ کو سچ جاننے کی اور حق کو حق جاننے کی اور غلط کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ دوستو.